आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है, और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा तभी आप वायरल होंगे। जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है, और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। आज देश में यह हालात हैं कि एक मुसलमान सड़क पर चलने के दौरान डरता है। क्यों डरता है यह आप जानते हैं, लेकिन ये बात बता रही हैं निघत अब्बास। जी हां, इस चेहरे को आप जानते होंगे जिन्हें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निघत कई अरसे तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर रही हैं। इन्होंने डिबेट में कई बार हिस्सा लिया और आपने देखा कि कैसे नेशनल चैनल पर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। बहुत दफ़ा आपने इन्हें सुना होगा। कई बार ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हुई दिखाई दी। कई बार इनकी टिप्पणियां ऐसी थी जिसे देखने के बाद लोग ये कहते कि बगैर सिर पैर की बातें ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये करती रही और ऐसी ऐसी बातें करती रही जिसका वाकईतन कोई सिर पैर नहीं था। लेकिन अब अचानक से इनका दिल बदल गया है। इस देश की राजनीति में एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कौन सा नेता कब किस दल में चला जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कभी किसी नेता के इतने बड़े फैन मत बनिए कि कल को वो पलट जाए और आप रुसवा हो जाइए। जिस नेता के लिए आप अपने दोस्तों को गाली दे रहे हैं, अपने गांव इलाके के लोगों को गाली दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को वही नेताजी दूसरे पाले में चले जाए और आप और आपके दोस्त एक दूसरे से मुंह फेरने के लिए मजबूर हो जाए। अब जैसे निघत अब्बास को देख लीजिए, ये वो नेता हैं जो वैसे तो खुद को कहती मुसलमान है, सनातनी मुसलमान इनका बड़ा टैग रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये टीवी के डिबेट पर चीखती थी, चिल्लाती थी, वो हम और आप तमाम लोगों ने देखा है। निघत अब्बास के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की जिसका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा इनके कुछ ट्वीट्स आपको हम दिखाएंगे जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे पढ़िए और पढ़ करके आप जरा सोचिए कि ये किस लेवल की बातें की जा रही है। निघत अब्बास की इन बातों को सुनने के बाद आप ये बात जरूर कहेंगे कि यकीनन ये वो महिला है जो अपना मतलब निकल गया तो वहां से लौट करके अब दूसरी जगह आ गई है। असल में निघत अब्बास ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। अच्छा, जिस कांग्रेस पार्टी को निघत ने आज ज्वाइन किया है उसी पार्टी के बड़े नेता में से एक नेता राहुल गांधी हैं, और उस राहुल गांधी को लेकर के इन्होंने पूर्व में ऐसी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की है जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद राहुल गांधी भी सोचेंगे कि यार हमारे कांग्रेस के लोग किन किन को अपने टीम में ले रहे हैं जो मुझे ही गालियां दे रही थी। आपको बताते चले निघत अब्बास कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी नेता नहीं है, बड़ी अच्छी नेता रही है। अच्छी का मतलब यह है कि बहुत अच्छे से इन्हें जो है टीवी डिबेट में बुलाया जाता रहा है। टीवी के एंकर्स के लिए ये बहुत फेवरेट रही हैं। ये जाती थी और जम करके बोलती थी, दहाड़ती थी। लेकिन आज इनका मन बदला तो कांग्रेस में आ गई, और कांग्रेस में आकर के अब ये कह रही हैं कि भाई ऐसा है कि मुसलमान तो सड़कों पर चलना तक उनके लिए दुश्वार हो गया है। ये कह रही हैं कि टीवी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीजेपी के आला कमान कहती थी कि जाओ और मुसलमानों के खिलाफ बोलो और वायरल हो जाओ। यानी कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने, जहर उगलने और उनको लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा के आला कमान खुद कहते थे ताकि तुम ऐसा करोगे तो तुम वायरल होगे और तुम्हें दुनिया जानेगी। निघत अब्बास क्या कुछ कह रही है जरा आप इस वीडियो को देख लीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी कि एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है, और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है, और सबको
हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवा रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि कैसे बड़ी मासूमियत के साथ निगहत आज जो कुछ कह रही है, इसके विपरीत इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अगर वाकईतन निगहत का दिल बदल गया है तो उन्हें चाहिए कि वो इस पूरे मुल्क के मुसलमानों से माफी मांगे और ये कहे कि पूर्व में दिए गए बयानात कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से ही दिए गए या इन्होंने अपने मन से नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करती है तो इस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस से ज्यादा सवाल होना चाहिए। अरे कांग्रेसियों, कम से कम आप तो शर्म करिए। आपके नेता को इस तरह से जलीलो खार किया गया इस महिला के द्वारा, कई बार आपत्तिजनक बातें और अमर्यादित टिप्पणी की। इसे छोड़िए, पूरे समुदाय के खिलाफ इन्होंने जिस तरीके के बयानात पूर्व में दिए हैं उसके रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कहा सकता है नफरती महिला रही हैं। इन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नफरतें पूर्व में फैलाई है, क्या उन नफरतों को मिटाने के लिए आज इन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या निगहत अब्बास जैसी महिलाएं समाज में नफरत फैला करके और फिर माफी मांगना और ये बताना कि देखिए हमसे गलती हुई, हमारे साथ दबाव था, हमारे ऊपर ये था वो था, क्या कहीं ना कहीं ये अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निगहत को ये लग गया कि भाजपा में अब इनकी दाल नहीं गल रही है तो चलो कांग्रेस में चल के देखते हैं। कुछ दिनों में अगर कांग्रेस में भी इन्हें ऐसा लगा कि हमारा कोई खास स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां से निकल करके कहीं तीसरी जगह चली जाएंगी। आप निगहत अब्बास के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? हम और आप निगहत अब्बास के दिल को तो नहीं जानते, लेकिन उनके इन फैसलों का इस्तकबाल तभी किया जा सकता है जब पूर्व में की गई गलतियों के लिए ये माफी मांग ले। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो इस बात से कौन फिर इनकार करे कि पूर्व में इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के और इस मुल्क के कई बड़े नेताओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है वो इनके दिल में अभी नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।